जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों, अपनी महत्वपूर्ण तिथियों की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे सितंबर माह की महत्वपूर्ण तिथियां। इससे पहले हम लोग जनवरी से लेकर अगस्त माह की अलग अलग माह की महत्वपूर्ण तिथियां डिटेल वाइज पढ़ लिया। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखे उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे सब्जेक्ट एग्जाम गंगा पे आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमने सितंबर माह की महत्वपूर्ण तिथियां देखिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहला स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पोषक सप्ताह दिवस, ये कब मनाते हैं? ध्यान से दीजिएगा, यहाँ कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सितंबर माह का जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख है वहां तक मनाते हैं, यानी 1 हफ्ता पूरा मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषक सप्ताह दिवस। ये लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना और उनका पोषण अच्छा हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए ये सप्ताह मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय पोषक सप्ताह दिवस। कब से? 1 से लेकर 7 सितंबर तक। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 7 सितंबर पूरा हफ्ता चलता है। ठीक, और देखिए सेकंड, चलिए विश्व नारियल दिवस। देखिए, अब सोच रहे होंगे बहुत से लोग ये डेट क्यों लिया नारियल दिवस। देखिए, अभी जब कोविड आया था ना, तो नारियल का बहुत बड़ा उपयोग था उसमें, क्योंकि जो आदमी की इम्यूनिटी पावर है ना, नारियल के पानी पीने से उसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा बूस्ट हो रही थी। ठीक, आप समझ सकते हो कि इसका डिमांड भी ज़्यादा हो। देखिए, इसको मनाते हम लोग कब? ये भी डेट है, इसको भी मनाते हैं। इसको मनाते हम लोग 2 सितंबर को। इसको ज़्यादा डेटा नहीं देंगे, इसके अंदर जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 2 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। अब देखिए, इसको मनाने का पहला, देखिए ये शुरुआत इसकी हुई थी, कब से हुई है? 2009 से। विश्व में इसकी शुरुआत कब हुई है? 2009 से। ठीक, इसको मनाना शुरू किया गया, विश्व नारियल दिवस। अब आगे बढ़िए, शिक्षक दिवस। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। ये हर बार क्वेश्चन में, वनडे एग्जाम से लेकर बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है शिक्षक दिवस। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्यों मनाई जाती है, या आपका काम है बताने का, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? देखिए 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को, अभी जस्ट बीता हुआ है 5 सितंबर को। अब ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पता है, सभी लोग वाकिफ होंगे इस नाम से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाई जाती हैं। और यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये एक महान शिक्षक के रूप में भी जाने जाते थे। ठीक है, महान शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसी के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, इनके जन्मदिन पे। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, इससे आप लोग एक बार इनको और भी देख सकते हैं। कब मनाते हैं शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। आगे देखिए, ब्राजील की स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट कौन सा? ब्राजील की स्वतंत्रता दिवस। देखिए, कोई भी देश अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? सीधी सी बात है, वो कभी गुलाम रहा हो तो आज़ाद हुआ, उससे आज़ादी मिली हो, तभी वो स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चाहे कोई भी अपना देश हो जो स्वतंत्रता दिवस मनाता हो, जो भी हो। इसी तरह ब्राजील भी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब मनाता है? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को। और ये कब से इसकी शुरुआत हुई है? ये हुई 1822 से। ठीक है, ब्राजील भी पहले क्या है? पुर्तगालियों के अधीन था, यानी पुर्तगालियों का गुलाम देश कौन सा था? ब्राजील भी। तो जब उसको आज़ादी मिली, कब? 1822 में, यानी कि 7 सितंबर 1822 को ब्राजील क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ पुर्तगालियों से। तो वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 7 सितंबर को। बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़िए, विश्व साक्षरता दिवस। ध्यान दीजिएगा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। याद रखिएगा, विश्व साक्षरता दिवस। देखिए, साक्षरता नाम से ही समझ में आ रहा है, लोगों को साक्षर करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को पढ़ाना लिखाना, मतलब पढ़ें लोग। तो कब मनाते हैं लोग? यहाँ पे शिक्षित हो, शिक्षित लोग बने। तो 8 सितंबर को मनाते हैं। ध्यान से समझिए, 8 सितंबर को। और देखिए, इसमें क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें और है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी 1966 से। ठीक है, 1966 से इसकी शुरुआत की थी। और क्या बोला था? भारत के बारे में यूनेस्को ने बोला था। यूनेस्को ने कहा था 1966 में इसकी शुरुआत की थी। और यूनेस्को ने कहा था भारत के बारे में कि भारत भी 2060 तक सार्वभौमिक साक्षरता को हासिल कर लेगा, यानी कि 2060 तक भारत के सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। साक्षरता दिवस 100% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है। ठीक, इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब कहा था उन्होंने, इसलिए। और 1966 से इसकी शुरुआत हुई, किसकी? विश्व साक्षरता दिवस, यूनेस्को द्वारा। ठीक, 8 सितंबर। आगे बढ़िए,
विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस, ध्यान दीजिएगा, विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस कब मनाते हैं? ये भी 8 सितंबर को ही मनाते हैं, ठीक है, 8 सितंबर को ही मनाते हैं। देखिए जैसे डॉक्टरों का रोल ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, डॉक्टर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, इसी तरह ये भी एक डॉक्टरी की फील्ड है। फिजिकल थेरेपी, जो थेरेपी के थ्रू लोगों का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी उपयोगिता, इस थेरेपी की, फिजिकल थेरेपी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। पहले लोग क्या होता है, स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कब मनाते हैं इस चीज़ को? विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस 8 सितंबर को, ठीक है। बात समझ रहे? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 से, ठीक, 1951 से विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस मनाई जाती है 8 सितंबर, ठीक है। समझ गए ना कि यानी जो आप देख ही रहे होंगे, हर चीज़ छोटा मोटा जो एक्सरसाइज होता है, लोगों को अगर कहीं से मूवमेंट होता है, जो लोगों को आलस लगती है, लोग थोड़े से बीमार हो जाते हैं, ये एक्सरसाइज का भी पार्ट भी, एक्सरसाइज भी इसकी वजह से ईजी हो जाता है उनके लिए कराना, ठीक है। अब समझिए, आगे बढ़िए। विश्व वन शहीद दिवस, देखिए विश्व वन शहीद दिवस ये कब मनाते हैं? 11 सितंबर को। इसके पीछे देखिए एक इसमें डिटेल वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इसको क्यों मनाते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। देखिए राजस्थान में एक गाँव है, उसका नाम क्या है? खेसडली गाँव, ठीक है। क्या नाम है? खेसडली। इन्होंने, ये बिश्नोई समाज के लोग हैं, वहाँ पे लोग, जो वहाँ का राजा था भरत सिंह नाम का, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि वहाँ के पेड़ों को काटने के लिए आदेश दिया था, तो इन्होंने उस पेड़ों को बचाने के लिए, और पेड़ का भी नाम क्या था समझ रहे हैं? खेजड़ी पेड़, ठीक, जो राजस्थान का एक मशहूर पेड़ है, तो उसको काटने का आदेश दिया था। तो इसको काटने के लिए, रोकने के लिए लोगों ने अपनी जान की बलिदान भी दे दिया था, पेड़ को नहीं कटने दिया, ठीक है, और उसमें बहुत लोग शहीद हो गए, तो इसलिए उनको क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय वन, देखिए वन भी यहाँ पे लगा है, वन शहीद दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 सितंबर में। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कौन राजा थे, कहाँ पे थे, कैसे थे, वो उसको बाद में बताएंगे कभी किसी वीडियो में, कमेंट करेंगे तो उसको भी एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। हिंदी दिवस, ध्यान दीजिएगा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। एक हिंदी दिवस मैंने पढ़ा रखा है, वो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा हिंदी दिवस था, कब मनाई जाती है, इसको मैं बताऊंगा नहीं है, देखें किस लोगों ने वीडियो देखा है और याद रखा है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को मनाते हैं। अब देखिए, अब हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी थोड़ा कारण जानिए। देखिए बात यह है, जब हमारी, अभी सभी को पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, वो हमारी एक राजभाषा है, ठीक है। आप सभी को इस चीज़ से डाउट से क्लियर आना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा है, बट वो क्या है? हमारी राजभाषा है, ठीक है। इसको राजभाषा की उपाधि, मतलब राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ये बात है संविधान सभा ने 1949 की बात है, 1949 में इसको, हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया। कब? 14 सितंबर 1949 को, याद रखा, संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। तो तब से हम लोग मना रहे हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ठीक है। ये एक हमारी राजभाषा है, याद रखिएगा, राजभाषा है। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में लगा देते हैं, ठीक। 1949 में। अब आगे बढ़िए। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। इसमें भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? देखिए, विश्व बंधुत्व को मनाने के लिए क्या? आपस में भाईचारा, सारी गलतफहमियों को मिटा के, क्षमा मांग के, इस विश्व बंधुत्व को बनाए रखने के लिए क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व बंधुत्व क्षमा याचना दिवस। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। यहाँ तक बात समझ में आई? कुछ और महत्वपूर्ण तिथियां उसको भी देखते हैं, फिर इसको वीडियो को फिनिश करते हैं। चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, अभियंता दिवस कब मनाते हैं? इसको 15 सितंबर को। अभियंता दिवस को हम लोग इंजीनियर डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभियंता दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। देखिए, इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 1968 से। अब इसको जान लेते हैं क्यों मनाते हैं और किसके वजह से मनाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति, जिनका नाम था सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। क्या नाम था इनका? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और इनका योगदान इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा। उसके लिए, विकास के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ये चाहते थे क्या? कि इस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हो, लोगों का विकास हो, और उससे क्या होगा? देश का विकास हो। तो इसके वजह से मनाया जाता है हम लोग अभियंता दिवस, ठीक है। 1968 में पहली बार मनाया गया। बात ध्यान में गए, किसके नाम पे? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है। आगे बढ़िए।
संचायिका दिवस, संचायिका दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ये क्यों मनाते हैं? देखिए, संचायिका दिवस मतलब संचय करना, यानी बचत करना, बचत करना। ये ज़्यादा, ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए आता है, जो विद्यार्थी होते हैं ना, अपने जीवन काल में पैसे का बचत कैसे करें, ठीक है, उसको बताने के लिए ये दिवस मनाई जाती है। कौन सी? संचायिका दिवस। कब मनाते हैं? 15 सितंबर को, कि स्टूडेंट जो है ना अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में अपनी सेविंग को कैसे बढ़ाएं, कैसे बचाएं पैसे को, ठीक है। आगे बढ़िए, समझ गए यहाँ तक बात? विश्व ओजोन दिवस, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप समझे रहिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, याद रखिएगा 16 सितंबर को। अब इसमें कुछ बताना है। ओजोन दिवस, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, उसमें ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके वजह से। तो उसको बचाने के लिए हम लोग बनाते हैं विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, कि हमारा जो ओजोन की परत है वो क्षय न होने पाए और हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका कम उत्सर्जन हो। तो मनाते हैं हम लोग कब? लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को। बात समझ में आ गई यहाँ पे? आगे बढ़िए, विश्व अल्जाइमर दिवस। देखिए अल्जाइमर क्या है? एक बीमारी है, और हमने बता रखा है जो भी बीमारी होती है ना, उससे कैसे बचा सकते हैं, उससे कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, इसलिए मनाते हैं विश्व अल्जाइमर। अल्जाइमर में क्या होता है? लोगों की भूलने की क्षमता बढ़ने लगती है, यानी लोग ज़्यादातर भूलते हैं, याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। तो मनाते कब है? 21 सितंबर को, याद रखिएगा 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व अल्जाइमर दिवस, ठीक। आगे बढ़िए, विश्व शांति दिवस, ये कब मनाते हैं? देखिए ये भी मनाते हैं 21 सितंबर को। देखिए विश्व शांति, विश्व में शांति बनी रहे, इसका मतलब यही समझ में आ रहा है। विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। थोड़ा सा इसमें भी डेटा ले लेते हैं। देखिए कब मनाते हैं पहली बार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा 1982 से, यानी कि विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? पहली बार कब मनाया गया था? 21 सितंबर को। 21 सितंबर 1982 की इसकी शुरुआत हुई, इसीलिए हम लोग मनाते हैं 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। ये क्यों मनाते हैं? विश्व में अहिंसा और शांति का भाईचारा बना रहे, विश्व में अहिंसा और शांति बनी रहे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी? अब आगे बढ़िए, एक चीज बीच में थोड़ा आगे आ गई थी, आरपीएफ की स्थापना दिवस। याद रखिएगा, ये हमने थोड़ा सा इसको पीछे लिख दिया, ये है 20 तारीख, याद रखिएगा, मिस दिमाग से हटाइएगा नहीं, सीक्वेंस वाइज थोड़ा सा पीछे है, 21 के बाद ये 20 का है। कब है? आरपीएफ की स्थापना दिवस। कब मनाते हैं इसको? 20 सितंबर को, याद रखिएगा 20 सितंबर को मनाते हैं। और इसका गठन कब हुआ था? 1957 को इसका गठन हुआ था, यानी आरपीएफ का गठन 1957 हुआ था। और एक और जानिए, 1985 में इसको पैरामिलिट्री की भी दर्जा दिया गया था। क्या? 1985 में 1900 आरपीएफ में 1985 को पैरामिलिट्री का, ठीक है, पैरामिलिट्री की दर्जा प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई? आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, और 1985 में इसको पैरामिलिट्री का दर्जा दिया गया। तब से पैरामिलिट्री का दर्जा तब दिया गया था 20 सितंबर 1985 को दिया गया था, याद रखिएगा। तब से हम लोग मना रहे आरपीएफ की स्थापना दिवस, ठीक। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा 23 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा। मतलब सांकेतिक भाषा आप समझ रहे हैं, जैसे वो बधिर लोग होते हैं, जैसे जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो गेस्चर के रूप में पढ़ाई करते हैं। जैसे बेल लिपि का भी एक उदाहरण है उसी ग्रुप में, वो अलग की बात है, वो भी एक दिवस है। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना, ठीक है, उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे इसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। क्या है इसका? देखिए 1951 में एक संस्था है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ, जिसको हम लोग WFD, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना हुई। कब हुई? 1951 में। 1951 में। और ये संस्था 135 राष्ट्रों से मिलकर बनी थी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि इनके लिए, जो डेफ लोगों के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, ठीक है, मानवाधिकार की प्रतिनिधित्व करता था, ठीक। कौन? WFD। बात समझ में आ रही? देखिए 1951 में WFD की स्थापना हुई, जो इनके मानवाधिकार के लिए कार्य करती थी, जो सुनने में अक्षम होते हैं उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बात समझ में? राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। आगे बढ़िए, विश्व गर्भ निरोधक दिवस, ठीक, इसको कब मनाते हैं? 26 सितंबर को। अब गर्भ निरोधक के बारे में सभी को जानते हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है, तो कब मनाते हैं इसको? ये भी एक डेट है, 26 सितंबर को। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़िए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर।
अब देखिए पर्यटन क्या मतलब है, किसी देश में कोई पर्यटन होता है, पर्यटन स्थान होता है, तो वो क्या होता है, लोगों को आकर्षित करता है कि हमारे देश में आके घूमे, उसको प्रोत्साहित करता है, लोगों को बढ़ावा देता है कि एक देश दूसरे देश में जाके घूमे। उससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, रेवेन्यू भी बढ़ती है, इकोनॉमी भी बढ़ती है। इसलिए इसका प्रोत्साहित की जाती है पर्यटन लोगों को कि आके हमारे देश में घूमें, चाहे हम इंडिया वाले भी क्यों ना हो या कोई विदेश वाला भी क्यों ना हो। इसीलिए चाहते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, याद रखिएगा 27 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है बट ये स्पेशली याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं, 28 सितंबर को। ठीक, 28 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व रेबीज दिवस। देखिए रेबीज क्या है, एक वायरस है, आप भी सभी जानते हैं। इससे क्या होता है, लोगों को रोकथाम के लिए ये दिवस मनाया जाता है, लोगों को अलर्ट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत पहली बार हुआ था 28 सितंबर 2007 को। ठीक, विश्व रेबीज दिवस की पहली बार क्या होती, 28 सितंबर 2007 में पहली बार मनाया गया था। याद रखिएगा 2007 में पहली बार मनाया गया, समझ गए ना। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार 2007 में मनाया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई, 2007 से। ठीक, आगे बढ़िए, विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, 29 सितंबर को। ठीक है, हृदय दिवस का मतलब क्या, कि लोगों को जागरूक करें कि हृदय से संबंधित रोगे कम हो उनको। ठीक है, इसके लिए मनाते हैं विश्व हृदय दिवस। इसमें ज्यादा नहीं है, सेम रोग है, रोग से जागरूक करने के लिए। कब है, 29 सितंबर को। इसकी भी शुरुआत कब हुई थी पहली बार मनाने के लिए, 2007 से। समझ गए, 2007 में नहीं, 2007 में नहीं, 2007 में देखिए विश्व आपका गर्भ निरोधक दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 2007 से। ठीक, 2007 से गर्भ निरोधक दिवस की पहली शुरुआत हुई थी। और आपका जो आपका विश्व रेबीज दिवस है वो भी 2000 शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत, विश्व हृदय दिवस की शुरुआत पहली बार कब हुई थी, 2000 से। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा इसकी मनाया जाता है, क्या, विश्व हृदय दिवस। बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए। इसमें कंफ्यूजन है, 2007 क्या है, गर्भ निरोधक दिवस पहली बार। और 2007 में ये भी मनाया जाता है, कौन सा, विश्व रेबीज दिवस पहली बार। और 2000 में क्या मनाया जाता है, पहली बार विश्व हृदय दिवस। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस देखिए कब मनाते हैं, 30 सितंबर को। एक हमारे महान व्यक्ति रहे जिन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था। ठीक है, बाइबिल का अनुवाद किया था, उन्हीं की स्मृति के रूप में क्या मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। कब मनाते हैं, 30 सितंबर को। उनका नाम क्या है, सेंट जीरोम। क्या नाम है, सेंट, नहीं दिखाई दे रहा हूं आपको, ये यहां पर लिख देता रहा हूं, सेंट जीरोम। जिनकी स्मृति के लिए क्या मनाई जाती है, जीरोम है। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट जीरोम। जिनको लोग याद करने के लिए क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। कब मनाते हैं, 30 सितंबर, क्योंकि इन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था। आई थिंक मेरी बातें सारी समझ में आ रही है। अगर आपको बात समझ में आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।